साइकिल सवार। जाड़े की रात एक साइकिल सवार गांव की सड़क पर जा रहा था। ओह, गजब की ठंड है भाई। और इस कम्बख्त कोट में बटन ही नहीं है। यह सोचकर वह साइकिल को रोककर कोट को उल्टा पहन लेता है और फिर आगे चल देता है। अब ठीक है। तभी अचानक उसकी साइकिल एक गड्ढे में घुसती है और वह गिर पड़ता है। पास के घर में क्या हुआ, चलकर देखें। वह दंपत्ति दौड़कर उस साइकिल सवार के पास पहुंचते हैं। हाय हाय। चिंता ना करो नौजवान, हम अभी सब ठीक कर देंगे। और वह आदमी उसकी मुंडी पकड़कर घुमाने लगता है। अरे क्या करते हो? शांत रहो, तुम्हारा सिर उल्टा फिर गया है। हम इसे फिराकर ठीक जगह कर देंगे। आई। मेरा सिर छोड़ दे बे, वह उल्टा नहीं फिरा है। मैंने अपना कोट उल्टा यानी पीठ का हिस्सा आगे करके पहन रखा है। हाय। जादुई टोपी। पोका पहली बार पड़ोस के गांव की शनिवार की हाट में जा रहा था। यह गाय अच्छे खासे दामों में बिकनी चाहिए। तभी राह में, कहो दोस्त, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? जी मैं हाट जा रहा हूँ अपनी गाय बेचने। क्या कहा? गाय? अरे भैया, तुम्हारी इस मरियल सी बकरी को कौन खरीदेगा? यह आपको बकरी नजर आती है? कमाल है। बिल्कुल, वरना और क्या है ये? इसके तुम्हें ज्यादा दाम नहीं मिलने वाले। पोका बहस न करके आगे बढ़ गया। बेचारा। मीलों पैदल चलने के बाद भी बस 5 या 6 रुपए उसके हाथ लगेंगे। यह सुनकर पोका ठिठक कर रुक गया। 5 या 6 बस? यूं भी हमें एक बकरी चाहिए, 10 रुपए में यही ना खरीद लें? सुझाव अच्छा है। ए सुनो, तुम अपनी बकरी हमें ही बेच दो ना। 10 रुपए में खरीद लेंगे। सिर्फ 10 रुपए? अच्छा चलो 20 ले लो। उससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं। पर चलो मान जाओ, समय बर्बाद ना करो। जब 5 रुपए से ज्यादा में इसकी बकरी कोई नहीं खरीदेगा तब पछताएगा। इतना कहकर वह ठग आगे चल दिए। पोका, रुकिए रुकिए, मैं इसे आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। लड़का समझदार है और उन दोनों ने पोका से गाय खरीद ली। ये लो 20 रुपए। अब मजे से घर लौट जाओ। पोका, घर कौन लौटने वाला है? हाट जाकर थोड़ी बहुत मौज मस्ती करूंगा। पोका हाट में खूब घूमा फिरा। तभी अचानक, अरे ये दोनों तो वही हैं, पर ये मेरी गाय का क्या कर रहे हैं? इस गाय के 150 रुपए तक दे सकता हूँ। नहीं, 200 रुपए से एक पैसा कम नहीं। हे भगवान, ये उसे बेच रहे हैं। चलो 200 ही सही। यह लो। चालबाज, मुझे ठग लिया। अगर इन्हें मजा न चखाया तो मेरा नाम भी पोका नहीं। और जब पोका ने अकल के घोड़े दौड़ाए, हाँ, आ गई एक तरकीब। लाला जी, यह लीजिए 10 रुपए, मगर मेरी जरा सी मदद कर सकेंगे? जरूर बेटे, जरूर। कहो मुझे क्या करना होगा? कुछ देर के बाद मैं अपने 2 दोस्तों के साथ यहाँ खाना खाने आऊंगा। जब हम खाना खा चुकेंगे तो हलवाई मदद करने को राजी हो गया। इसी तरह पान वाला भी और कुल्फी वाला भी। फिर, अरे आप दोनों भी यही हैं? हाँ,
हमने सोचा हाट घूम आए। कहो, मौज उड़ा रहे हो? हाँ, अभी तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आप लोग भी चलिए। जरूर। और वो दोनों पोका के पीछे चल पड़े। एकदम लल्लू है। हाँ, अकल का अंधा, गांठ का पूरा। तीनों ने डट कर भोजन किया और जब वे वापस लौटने लगे, खाने के पैसे नहीं चुकाने हैं क्या? तुम बेफिक्र रहो। पोका ने एक टोपी निकाली और फिर, आपको खाने के पैसे पूरे मिल गए ना लाला जी? हाँ हाँ, मिल गए, शुक्रिया। कुल्फी वाले के पास इतनी गर्मी में क्यों ना एक एक कुल्फी हो जाए? तुम लोग भी खाओगे? बड़े शौक से। उन तीनों ने बड़े मजे लेकर कुल्फी खाई। उसके बाद, मैंने कुल्फी के पैसे चुका दिए ना? अभी अभी तो चुकाए हैं। ये देखकर दोनों ठग चौंक गए। पान वाले की दुकान पर, क्यों भाई, पैसे पूरे तो है ना? जी हाँ, एक पैसा भी कम नहीं जनाब। अब तो दोनों ठगों की बुद्धि घूम गई है। पोका, अच्छा दोस्तों, तो फिर मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। दोनों ठगों को भला क्या पता था कि सारे खाने पीने के दाम पोका पहले ही चुका चुका था। फिर तो सुनो। ठहरो तो, बस 1 मिनट। कहो। पोका, सारे दुकानदारों को तुमने कैसे पटा लिया? तुमने तो उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दी। यह दरअसल एक राज की बात है। कैसा राज? बताओ ना। हम तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या? ठीक है, पर किसी और से ना कहना। यह सब मेरी इस टोपी की करामात है। टोपी? हाँ, यह एक जादुई टोपी है। रास्ते में एक बौना मिला था, उसने यह मुझे दी है। बस मैं इसे यूं पकड़कर उलटता हूँ, फिर तो मैं जो चाहूँ वही होता है। सच? तो यह टोपी हमें बेच दो ना। हाँ, हम अच्छी कीमत देंगे। मैं ऐसी अद्भुत टोपी भला क्यों बेचूंगा? ये तो अनमोल है। तुम जो दाम चाहो ले लो पोका। अच्छा, ये लो हमारे सारे रुपए। और सब कपड़े भी आज ही खरीदे हैं। अब तो टोपी दे दो। ठीक है, भला दोस्तों को मना कैसे कर दूं? और फिर पोका ने बड़ी खुशी खुशी अदला बदली कर ली। उसके बाद आहा, फिर उल्लू बना दिया। अब तो मजे ही मजे हैं। जादुई टोपी हमारी हो गई। शीघ्र ही दोनों जाकर एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। खाना खाने के बाद, हमने खाने के बिल चुका दिए हैं। बोलो, चुका दिए हैं ना? अभी कहाँ चुकाए हैं? चुका तो दिए। नहीं चुकाए। गुस्साए दुकानदार ने ठग के मुंह पर एक जोरदार रसीद कर दिया। चल बाहर निकल, लौटने चले आते हैं। और दूसरे ठग को एक करारी लात पड़ी। तुम जैसे ठग हमने बहुत देखे हैं। हट! और दोनों ठग ओए, अय्या, अगर वह बदमाश छोकरा हाथ लग जाए तो। गांव लौटकर जब पोका ने अपने बापू को सारी घटना सुनाई, बहुत खूब पोका। बापू, अब हम एक नई गाय भी खरीद सकते हैं। जितने लोगों को उन्होंने पहले ठगा होगा, उन सब की तरफ से मैंने भी उन्हें मजा चखा दिया है ना?